पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं आरटीओ ऑफिस जींद में मौजूद हूं, जहां आरटीओ ऑफिस अधिकारी प्लस रोडवेज जीएम जींद मौजूद थे और मेरे पीछे खड़े हैं ये निजी बस संचालक। अच्छा, क्या मामला क्या है जो आए दिन जो ये विवाद होता है स्टूडेंटों में और प्राइवेट बसों कंडक्टर और ड्राइवर के साथ? ये हरियाणा सरकार ने 150 किलोमीटर तक का प्रावधान किया था बॉय स्टूडेंट्स के लिए, जो कि रोडवेज के अंदर ये फ्री चलेंगे। लड़कियां पहले ही 150 किलोमीटर तक के प्रावधान में थी, वो फ्री चलती थी। लेकिन अब जिनके पैसे लेकर हम पास बना रहे थे, उन लड़कों को रोडवेज में फ्री कर दिया गया है। रोडवेज भी पास पैसे लेकर पास बनाती थी और प्राइवेट भी बनाती थी, लेकिन लड़कों को अब रोडवेज में फ्री कर दिया गया है। प्राइवेट में ये वैसे के वैसे ही पास बनवाकर ही सफ़र करेंगे, जिसके बारे में अब जीएम साहब ने भी क्लियर कर दिया है और आरटीए साहब ने भी क्लियर कर दिया है। जो बॉयज स्टूडेंटों का किराया भी जीरो किया गया है, उस बारे में हमारी रोडवेज में तुरंत प्रभाव से ये लागू कर दिया गया है। जो प्राइवेट बसों पे लागू होना है उसके बारे में कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं आई है। जब तक वो इंस्ट्रक्शन नहीं आती है तब तक यह सुविधा हमारी बसों में लागू रहेगी और इसके बारे में और अच्छे विस्तार से आपको आरटीओ ऑफिस से ही मालूम पड़ेगा। उस प्रिंसिपल का कहना है कि जीएम साहब अगर कहेंगे तब हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं और इस विवाद से दूर कर सकते हैं। तो कोई बड़ा विवाद ना हो तो जो जींद में कॉलेज हैं, ठीक है, या आईटीआई है, उनमें भी कोई आप अपनी तरफ से कोई मैसेज करेंगे प्रिंसिपल को, वे अपने बच्चों को थोड़ा हिदायत दें वे प्राइवेट बसों में इस प्रकार का हंगामा? अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है हमारे सामने तो उसको हम तुरंत प्रभाव से उनको बता के हल कर दिया जाएगा। तो ये प्राइवेट बसों का जो मामला है वो आरटीओ ऑफिस के अधीन आता है, कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र जो है वो आपको मिला हुआ है। तो क्या आपके पास इस प्रकार की कोई सूचना है कि जो बॉय स्टूडेंट हैं वो प्राइवेट बसों में फ्री चल सकते हैं? अभी हेडक्वार्टर से हमारी तरफ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। तो इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए सर? जब तक कोई इंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर से नहीं आती हम सोसाइटी वालों को दे ही नहीं सकते। तो जैसे अभी तक ये रोडवेज में लागू है, रोडवेज की बसों में, प्राइवेट में नहीं है। तो जैसे अभी जो कुछ बच्चे विवाद कर रहे हैं सब, एक कोई ऐसा संदेश जिससे कि बच्चों में और प्राइवेट, हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं हम उनको क्लियरली समझा देते हैं। प्राइवेट बसों में किराया की बात से सरकार ने आपको फ्री फैसिलिटी दी है। ये रोडवेज इसका सारा रिकॉर्ड रखेगा, रोडवेज जितने आपके पास बनाए उसका रिकॉर्ड रखेगा। फिर आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट जो भी आईटीआई डिपार्टमेंट उससे पैसे लेगा, पैसे रोडवेज लेगा तो प्राइवेट क्यों चलेगी? प्राइवेट नहीं, प्राइवेट में मैनेज नहीं है। अभी ना हमारे पास हेडक्वार्टर से कोई इंस्ट्रक्शन आई, फिर हम इंस्ट्रक्शन इशू कर देंगे। सर बाकी सरकार की मांग कर रहे हैं, ये चीज लिख के दो ना, प्राइवेट में पास बनने के क्यों लिख के दे रहे हो? जीरो बैलेंस वाली बात, जीरो बैलेंस का भाई समझो मेरी बात, जीरो बैलेंस सरकार ने आपको फैसिलिटी दी है। जीएम आपके पास बनवाएगा, उसका सारा रिकॉर्ड रखेगा, जो भी जीएम का रेट है जो भी, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट रोडवेज को देगा पैसे तो रोडवेज लेगा, प्राइवेट क्यों चलेगा? हेडक्वार्टर से इस बारे में कोई इंस्ट्रक्शन है ना, हम प्राइवेट को दे सकते, प्राइवेट में वैलिड नहीं, अभी तक वैलिड नहीं। आते हो आप बड़ौदा से? आईटीआई का बड़ौदा ये कहो ना, बड़ौदा से जिस टाइम आपका टाइम है, जब 9 बजे लगती है आपको वहाँ 8:15 बजे चाहिए, 8 बजे चाहिए, 8 बजे बस चलाओ, ये चीज लिख के दे। बड़ा विवाद ना हो, आप अपने ऑफिस की तरफ से कॉलेज में और स्कूलों में क्या इस प्रकार की कोई सूचना भेजेंगे? अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, भेज देंगे। अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो बॉय स्टूडेंट के लिए जो फ्री हुआ है वो किलोमीटर और रोडवेज में हुआ है। जो लाल पट्टी वाली जो बसें हैं उनमें अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि आपका पास उसमें मान्य हो। बच्चों के हौसले कहाँ से बुलंद हुए और बच्चों ने क्यों ऐसा कहना शुरू किया कि हमारे पास पास है और प्राइवेट बसों में ये पास लागू होते हैं, ऐसा क्यों कहना शुरू किया बच्चों ने? जीएम साहब का बयान के बाद कहना शुरू किया सर, जो जीन जीएम ने बयान दिया था ना उसके बाद कहना शुरू किया बच्चों ने, वो गलत बयान से। आज उन्होंने क्लियर कर दिया ये बयान के ये बच्चे अलाउड नहीं है प्राइवेट बसों में। क्या आप अपने ड्राइवर कंडक्टर को भी ये हिदायत देते हैं कि कोई बच्चा अगर गलती से चढ़ भी जाता है या गलती से या उसके पास नहीं है तो आप उस बच्चे को सुरक्षित
अपनी मंजिल तक ले जाए, क्या इस प्रकार की कोई हिदायत है आपके पास? बिल्कुल, ड्राइवर कंडक्टर को हिदायत दी हुई है। किसी के पास पैसे नहीं होते कई बार जी, कई बार बच्चा गलती से भी चल जाए, कई बार लास्ट टाइम होता है जी, रोडवेज ना भी हो, हमारी बस हो, तो हम बिल्कुल लेके जाते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, उसको समझाते हैं जी। आज भी हमने चेकिंग की थी जी, वो बच्चे इसी तरह कह रहे थे जी कि जीएम की ने कहा फ्री चलने का। आज भी हमने ये समझाया उनको, भैया जीएम से लिखवा के ले आओ आप। और हम ITI में भी गए जी, बिल्कुल समझाए, 2-3 दिन से समझा रहे हैं जी बच्चों को। आज ये सारी पोजीशन क्लियर हो चुकी है। हाँ जी, अब तो आज जीएम साहब ने और RTO ऑफिस से क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है, क्या हिदायत मिली है? जीएम साहब ने ये कहा जी, अब जो वायरल बयान दे दिया था बस स्टैंड से भी, जो इंक्वायरी वगैरह पे जो बैठे हैं कर्मचारी वो भी ऐसे कहते हैं, अब वो उनको हिदायत दे देंगे कि भाई ये वो क्लियर पोजीशन कर दें। कोई बच्चा पूछने आता है तो उसको बता देंगे भाई रोडवेज में तो फ्री है, प्राइवेट में नहीं है। आज क्लियर RTA साहब ने भी सारा क्लियर कर दिया है जी। आज आपने कहा इन अधिकारियों को भाई कॉलेज और स्कूलों में आप अपने फ़ोन द्वारा, अपने ऑफिस द्वारा इस प्रकार का संदेश भेजें ताकि वो प्रिंसिपल उन बच्चों को कह सकें भाई प्राइवेट बसों में इस प्रकार का हंगामा ना करें। क्या आपने कहा है ये बात? कहा है जी अधिकारियों। आज सुबह जी ITI के जो प्रिंसिपल साहब से, GM साहब से बात हुई थी जी उनकी। GM साहब ने कह दिया लागू है, तो विवाद बढ़ गया जी। अब हमने कहा जी GM साहब को जी वापस उनको फोन करना, प्रिंसिपल साहब को आश्वासन दिया है कि हम जैसे ही ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम उनको क्लियर कर देंगे कि प्राइवेट बसों में अभी ये बॉयज के पास हैं वो अलाउड नहीं है। प्यारे बच्चों को बताना चाहूंगा कि किसी भी बात पे, अभी आप स्टूडेंट हैं, अब अभी आपका जो है जो जीवन है वो बहुत लंबा होगा, भविष्य है भारत के। अगर आप इस प्रकार की छोटी छोटी गलती करते हैं पढ़ाई टाइम पर के, तो समझो आप एक क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। नियम सभी के लिए बराबर होता है। अगर बाई द वे किसी बच्चे के पास ऐसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है या पास नहीं है या बस का समय नहीं है, प्राइवेट बस का समय है, तो आप प्यार से जा सकते हैं, दादागिरी के साथ नहीं। और मैं उन अभिभावकों को भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को हर कदम हर समय ध्यान रखा जाए वो करते क्या हैं। कहीं थोड़ा सा झगड़ा बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाए, किसी को इंजरी हो जाए या फ्लाइंग के डर से बच्चा छत से ही गिर जाए, उसकी मृत्यु भी हो सकती है या कोई बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। तो अभिभावकों से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे अपने बच्चों को थोड़ा सा सूचना दें। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आज हमारी GM रोडवेज जीन से भी मुलाकात हुई है और साथ में RTO ऑफिस के अधिकारी से भी बात हुई है। तो उन्होंने बताया है कि अभी तक परिवहन मंत्रालय से इस प्रकार की कोई सूचना हमारे पास नहीं है जिससे कि जीरो बैलेंस लाल रंग की बसों में मान्य हो। तो प्यारे बच्चों, ये खबर आप लोगों के लिए है और एक दूसरे दोस्त को पहुंचाओ